एमपी के दमोह जिले में परंपरागत नवरात्र उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बड़ी संख्या में दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं, तो इस बार भी कई स्थानों पर गरबा का आयोजन हो रहा है। गरबे को लेकर के बीते 15 दिनों से महिलाएं और बच्चियां तैयारी में जुटी है और आयोजन शुरू होने से पहले ही इस गरबा उत्सव पर धार्मिक सियासत शुरू हो गई। गरबे के दौरान सिर्फ सनातनियों की ही एंट्री की मांग उठने लगी है। मतलब किसी गैर हिंदू को इन पंडालों में प्रवेश पर रोक की मांग ने जोर पकड़ लिया है, जिससे कि अब आगामी गरबा महोत्सव में गैर हिंदू शायद प्रवेश ना कर पाए। गरबा महोत्सव से पहले गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग तेज। नवरात्र गरबा में सिर्फ सनातनियों को प्रवेश की मांग। हिंदू संगठनों की मांग पर पुलिस और प्रशासन भी कर रहा तैयारियां। महिलाओं से भी गरबा में मर्यादित वस्त्र और शालीनता बनाए रखने की अपील। बता दें, गरबा महोत्सव शुरू हो इसके पहले ही हिंदू संगठन खुलकर सामने आ गए हैं और न सिर्फ प्रशासन, पुलिस बल्कि गरबा संचालकों के लिए भी इन संगठनों ने आग्रह किया है कि पंडालों में किसी दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश न दिया जाए, वरना अंजाम सही नहीं होगा। हिंदू संगठनों ने जिले के कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा है कि प्रशासन गरबा संचालकों को निर्देशित करे कि मैदान और हॉल में सिर्फ सनातनी ही जाएं। हिंदू संगठनों की माने तो नवरात्र हिंदुओं का त्योहार है और गरबा हिंदुओं की आराधना का एक माध्यम है। इससे सिर्फ हिंदुओं को सरोकार होना चाहिए, जिनका कोई मतलब नहीं उनका पंडालों में क्या काम। जानकारी की माने तो हिंदू संगठनों के मुताबिक दमोह जिले में लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे मौके अक्सर अनैतिक गतिविधियों का मुख्य माध्यम बन जाते हैं। इसी के चलते इस बार गरबा संचालकों को विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों की महिला शाखाएं भी सक्रिय है और महिला शाखा की पदाधिकारियों ने गरबा के दौरान लड़कियों और महिलाओं के पहनावे पर भी सवाल उठाए हैं। मौके पर लड़कियां गरबा ड्रेस का खास ध्यान रखें। पूजा और आराधना के दौरान जिस शालीनता के साथ कपड़े पहने जाते हैं, वही कपड़े पहने। अश्लीलता ना हो और ना ही फूहड़ गीतों पर गरबा करे। आयोजन शुरू होने से पहले शांति समिति की बैठक में भी यह मुद्दा गरमाया और जिला प्रशासन ने भी शांति समिति में इस बात का आश्वासन दिया है कि व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी। एसडीएम ने कहा है कि गरबा पंडालों की अनुमति देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अप्रिय स्थिति न बने। इसके अलावा हालातों के मद्देनजर पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। अभी तक प्रशासन या सरकार ने गरबे को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, लेकिन हालातों के मद्देनजर पुलिस की व्यवस्था बना ली गई है। जिले के एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया की माने तो गरबा पंडालों में विशेष पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी, जिसके लिए आसपास के जिलों से पुलिस बल मांगा गया है ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। कि मैं प्रशासन से और गरबा समितियों से ये कहना चाहता हूँ कि गैर सनातनियों की एंट्री किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पिछले समय में देखने आया है गैर सनातनियों की एंट्री से विवाद हुए हैं। और मैं पुनः ये चेतावनी देता हूँ कि गैर सनातनी आयोजन गरबा महोत्सव से दूर रहें, क्योंकि ये हमारा दुर्गा जी का पर्व है, महापर्व है। आपकी आस्था नहीं है, गैर सनातनी इस आयोजन से दूर रहें। शांति समिति की बैठक में और गरबा के आयोजकों द्वारा यह बात सामने लाई गई थी कि जो गरबा का आयोजन अभी नवरात्रि पर होगा उसमें अन्य धर्म का कोई व्यक्ति, मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति प्रवेश न ले, ऐसा उनका कहना था। तो चूँकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके जो वहाँ आवागमन रहेगा उसको लेके अलर्ट है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज, एक्टिवा पर हमारी पुलिस, महिला बल, ये सब हम व्यवस्था वहाँ लगाएंगे। गरबा के आयोजकों से भी हमने कहा है कि वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं वॉलंटियर्स और उनकी पहचान करें। यदि उनके ऐसे संज्ञान में ऐसा कोई असामाजिक तत्व यदि कोई आता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यदि कोई उन्हें कंसर्न है, तत्काल पुलिस को बताएं, पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। सुरक्षा को लेकर यदि उनके कोई पैरामीटर्स हैं, सुरक्षा को लेकर उनकी कोई चिंता है, कंसर्न है, उसको लेके हमने सुरक्षा के प्रबंध व्यापक रूप से करें। इसमें एसपी सर द्वारा अलग से बल भी, अलग जिले से बल भी मंगवाया गया। वो बल भी हम, जहाँ गरबा का बड़ा आयोजन है दमोह जिले में, वहाँ हम बल व्यवस्था लगाएंगे। और ऐसी कोई चेतावनी किसी समाज को उन्होंने दी है तो हम वो ज्ञापन के रूप में उनकी दी कोई जांच है, कोई व्यक्ति है जो उन्होंने चिन्हित किए हैं, उनसे हम जानकारी लेकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। तो वहीं प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है, धर्म आस्था का विषय है। वही जिन लोगों की श्रद्धा देवी मां में है वो आए तो आपत्ति नहीं, लेकिन इसे किसी इवेंट की तरह मनोरंजन के लिए लिया जाए तो आपत्ति जायज है।
साथ ही सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी बयान देते हुए कहा है कि नवरात्र और गरबा हिंदुओं का धार्मिक विषय है, इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। हिंदू संगठनों की आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार गरबे को लेकर व्यवस्था बना रही है और किसी भी असामाजिक तत्व को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि संस्कार और संस्कृति अपनी एक अलग पहचान है, उसमें कोई श्रद्धा के साथ आए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण में इवेंट की तरह नहीं हो सकता। मुझे लगता है एक श्रद्धा भाव से गरबा का आयोजन होना चाहिए, और भाव वो तब पैदा हो सकता है जब आप भगवती के प्रति अपनी आस्था रखें। तो ये इवेंट नहीं है, हमें किसी से परहेज नहीं रहा है, हमारी सनातन हम किसी से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन हम पूजन के स्थान पर हर किसी को जन नहीं आने देते, ये सत्य है। का पर्व हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें गरबा जैसे महोत्सव हिंदुओं के त्यौहार को गरिमा प्रदान करने का काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी और धर्मावलंबी के प्रवेश की आवश्यकता है। और कुल मिला के गरबा का जो कार्यक्रम है वो माताओं बहनों का कार्यक्रम है, तो उसमें किसी असामाजिक तत्व की एंट्री ना हो, इसकी पूरी चिंता शासन प्रशासन करेगा और निश्चित रूप से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई घटना या अनहोनी ना हो। इतना ही नहीं, मुद्दे पर दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने भी हिंदू संगठनों की मांग का समर्थन किया है। साथ ही असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर दंडात्मक कार्रवाई की बात कही। जिम्मेदार मंत्री और सांसद के बयान अपने आप में खास है और नवरात्रि में सरकार का रुख भी साफ नजर आ रहा है। पूर्ण रूप से जो हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है उसका मैं समर्थन करता हूं। किसी भी प्रकार का जो असामाजिक तत्व है या जो लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनको नहीं आना चाहिए, और यदि इस गरबा के दौरान इस प्रकार का कोई कृत्य करते हुए पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति अगले वर्षों में ना हो। पर मैं सभी हिंदू संगठनों को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सरकार, और जब मैं सरकार बोलता हूं तो माननीय मोहन यादव जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी प्रशासन इस बात को मुस्तैदी से गंभीरता से ले हुए है। किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी और यदि फिर भी अगर होती है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई उस पर की जाएगी। इस बार गरबा महोत्सव खास होने वाला है, जहां हर क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग तेज होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस साल गरबा पांडालों में पुलिस प्रशासन सहित हिंदू संगठनों की भी पैनी नजर रहने वाली है। जहां पुराने आंकड़ों पर नजर डाले तो कई बार देखा गया है कि इस तरह के आयोजनों में लव जिहाद सहित कई प्रकार की अनैतिक गतिविधियां देखने को मिलती है, जिसमें आरोपी गैर हिंदू निकलते हैं, जिनका काम आयोजन की मर्यादा को भंग करना होता है।